तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई ने रात अटक जेल में गुजारी। जेल के बाहर पुलिस एलीट फोर्स के दस्ते तैनात। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में जुर्म साबित होने पर 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब होने पर साबिक वजीर आजम को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट जारी करते हुए आईजी इस्लामाबाद को तामील का हुक्म दिया। लाहौर में पहले से मौजूद इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक पहुंची। चेयरमैन पीटीआई को हिरासत में लिया, पहले एयरपोर्ट ले जाया गया। मौसम की खराबी के बायस तैयारे के बजाय बजरिया सड़क इस्लामाबाद रवाना हुए। कायद पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी हिसार में डिस्ट्रिक्ट जेल अटक पहुंचाया गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और लाहौर से मुंतकली के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई थीं। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने से पहले तमाम एहलकारों के फोन ले लिए गए थे। चेयरमैन पीटीआई ने धोखेबाजी से काम लिया, जानबूझकर तोहफों के नाम दाम छुपाए, रियासती अमानत खाने से तोहफे खरीदकर भारी मुनाफे पर बेचे, हर साल 4 बकरियां जाहिर करना जरूरी समझा, इंतहाई कीमती असासे छुपाए। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 30 सफ़ों पर तफसीली फैसले में कहा, किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई के बेईमानी साबित हो चुकी, वो बदअनवानी के मुर्तकिब पाए गए। शिकायत कुनंदा के दिए गए शवाहिद से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इल्जामात साबित होते हैं। फैसले में कहा गया, मुलजिम पेश हुआ, ना ही उनके वकील आए, केस नाकाबिले समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज की जाती है। 9th May, an insurrection of 9th May, there was an attack on sensitive installations like the Capitol Hill attack, and then you have seen that the people who were involved into the Capitol Hill, they all are convicted. This has nothing to do with politics. A person who's been proven guilty by the court. चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का सियासत या हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना ही सियासी इंतकाम की कार्रवाई है। उनके खिलाफ मुकदमा तफ्तीश के तमाम मराहिल से गुजरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, चेयरमैन पीटीआई से रियासती तहाइफ के बारे में पूछा गया, वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मजीद 4 मुकदमात और भी हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अब रोना किस बात का, चेयरमैन पीटीआई मकाफाते अमल का शिकार हुए। चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसले के जरिए आईन और कानून पर शबखून मारा गया। फैसला लेकर अवाम में निकले, हकीकत मालूम हो जाएगी। तर्जुमान पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, कौम जानती है फैसला सियासत और रियासत को अपाहिज बनाने की कोशिश है। सियासी शिकस्त को रियासी जबर फस्तायत से बदलने की कोशिशें नाकाम होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने पैगाम में कहा, चेयरमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे और अमन सियासी जिद्दोजहद करेंगे। हमारी अदालत आजाद है, जो फैसला करते हैं सबको कबूल होना चाहिए। साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने अपने रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को हिसाब नहीं दिया। अपने अदालतें आजाद हैं, फैसला सबको कबूल होना चाहिए। परवेज खट्टर कहते हैं, हमारे लीडर ने घड़ी बेची तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। चेयरमैन पीटीआई फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, पार्टी तबाह कर दी, लोगों को बेइज्जत कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को सजा देने का फैसला उजलत में किया गया।
फैसले के वक्त का मकसद सियासी रहनुमा को आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से बाज रखना है। सुप्रीम कोर्ट बार का तोशाखाना फैसले की कानूनी हैसियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI के वकला की गैर मौजूदगी में जल्दबाजी में फैसला किया गया। एडिशनल सेशन जज ने हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हाईकोर्ट ने हिदायत की थी दरखास्त काबिल समाअत होने पर नए सिरे से फैसला करें। बदकिस्मती है कि अदालत ने मुलजिम को समाअत का मुनसिफाना मौका फराहम किए बगैर फैसला दिया। सदर और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार का मुश्तरका एलामिया, कहा उजलत में फैसला इंसाफ, फितरी इंसाफ और कानूनी अमल के उसूलों के खिलाफ है। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। जज हुमायूं दिलावर की लंदन ट्रेनिंग में नामजदगी से मुतालिक 4 अगस्त का खत सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि जज फैजान हैदर की जगह ट्रेनिंग के लिए जज हुमायूं दिलावर का नाम शामिल किया जाए। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के वालिद मोहम्मद सईद को स्वात से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने घर से हिरासत में लिया, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाअहली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मजा किरकिरा करने लगी। अहमदाबाद के बाद कोलकाता पुलिस की भी पाक इंग्लैंड मैच के लिए सिक्योरिटी देने से मुआजरत। कोलकाता पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। अहमदाबाद में नवरात्रि त्यौहार के बायस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबला पाक भारत मैच तारीख बदली गई। रिवायती हरीफ 15 के बजाय 14 अक्टूबर को टकराएंगे। जो नंबर हैं वो सारे पाकिस्तान के मुरतब हो चुके हैं। 24 करोड़ 14,90,000 के करीब। कराची का नंबर 2 करोड़ से कुछ ज्यादा है। सारे पाकिस्तान की नई हल्का बंदी होगी। ये प्राइमरीली काम किस इदारे का होगा? ये इलेक्शन कमीशन करेगा। आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। इजलास में चारों मुजराए आला ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। सरबरा इदारा शुमारिया डॉक्टर नईम जफर कहते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ 15 लाख तक पहुंच चुकी है। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की आबादी 12 करोड़ 67 लाख, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार रिकॉर्ड की गई है। इस्लामाबाद की आबादी 32 लाख 60 हजार हो गई। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की मरकजी कमेटी ने मरदमशुमारी के नताइज मंजूर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। अप्रैल को कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख दिखाई गई थी और अगर आज 2 करोड़ 5 लाख है तो 70 लाख अफराद का इजाफा हमारी कोशिशों से हुआ। कराची की आबादी में 70 लाख का इजाफा हमारी कोशिशों से हुआ। 8 अप्रैल को यह आबादी 1 करोड़ 40 लाख बताई गई थी। हमने मुकदमा जीत लिया। 70 लाख आबादी बाजियाब कराने में मदद करने वालों का शुक्रिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अभी भी शहरी सिंध को पूरा इंसाफ नहीं मिला, जो कसर रह गई उसको पूरा करेंगे। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं चंद दिन पहले मरदमशुमारी को नोटिफाई करना बदनीयती है, ये जानते हुए भी कि इसके नतीजे में इंतखाबात मुलतवी करने का जवाब पैदा हो जाएगा। नून और PP वाले अब किस मुंह से जमहूरियत के दिफा के भाषण देंगे? शुमार पहले से तय थे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शुक्रवार किया है CCI ने। इन सारी जमातों ने जो बगले बजा रहे हैं पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने एक मर्तबा फिर कराची को बेचा है, तो बहुत सस्ता बेच देते हो आप कराची वालों को हमेशा। PDM और MQM ने मिलकर कराची की पीठ पर छुरा घोंपा। MQM ने मरदमशुमारी की मंजूरी खामोशी से कबूल की। ऐसा करने से जाली मरदमशुमारी की हैसियत कानूनी हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महज दिखावे के लिए मरदमशुमारी हुई। आदादो शुमार तो पहले से तय थे, अब डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जाएगा।
पाकिस्तान गैर आईनी खाई में गिर चुका है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके राइज में शामिल ही नहीं है। आखिरी दिनों में मरदमशुमारी नोटिफाई करना इलेक्शन से फरार साबित करता है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा कहते हैं पाकिस्तान एक गैर आईनी खाई में जा गिरा है। मुश्तरका मफादात कौंसिल में 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे। जहांगीर जदून ने कहा निगरा वजीर आला पंजाब या केपी किस हैसियत से सीसीआई में बैठे। इलेक्शन में ताखीर चाहते हैं तो यकीनन नई मरदमशुमारी का सहारा ही लिया जा सकता है। बिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा मौजूदा सूरत हाल में यही लगता है कि अब इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा हल्का बंदियों में 4 से 6 माह लग सकते हैं। अगला इलेक्शन 15 फरवरी से पहले होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सहाफती नुमाइंदों की तरफ से शदीद तनकीद। पैमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट की कायमा कमेटी में मंजूर न किया जा सका। हुकूमत ने बिल को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ और तरमीम लाने की पेशकश कर दी। बहस के दौरान एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा AY न्यूज़ को बंद किया गया, हमारे हेड ऑफ न्यूज़ को उठा लिया गया। इस पर सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कराया गया। कन्वीनर फौजिया अरशद ने कहा कि कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि इस बिल में तरामीम दरकार होंगी। कमेटी ने इजलास में मौजूद सहाफियों से कल तक तजावीज़ तलब कर ली। हामिद मीर कहते हैं मरियम औरंगजेब परवेज मुशर्रफ का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थीं। वो चाहती थीं हम आज ही तजावीज़ दें ताकि वो कल बिल मंजूर करा लें। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अबान की मुलाजमा से गालम गलोच की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। फिरदौस आशिक अबान ने ट्वीट में इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा ये एक जुराइम पेशा गिरोह था जो ग्रुप की सूरत में घरों में काम करते हैं और चोरियां करके फरार हो जाते हैं। इनको हमने रंगे हाथों पकड़ा। सदर सराफा मार्केट के करीब डकैती का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज। 2 करोड़ 22 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा गोल्ड शॉप के मुलाजिम की मदद में दर्ज किया गया। वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। चीन के मशरकी इलाकों में शदीद जलजला, 126 इमारतें गिर गईं, 21 अफराद जख्मी। शहरियों में खौफ व हिरास, रात सड़कों पर गुजारी। मशरकी चीन में जलजले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मर्दान गिरदनवा में बादल बरसे। चलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिश और आबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद शराय खराकरम की बहाली का काम जारी। कराची में रात गए हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। हमने आज यहाँ विजिट किया और दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वालों को भुला दिया और अपने चंद लोगों के जाती मफादात की खातर हमने इस कदर इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती किया कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मुजम्मत। शुरका का कहना था कायद के घर तबाही फैलाने, शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर तक। तारीख के 2 मुख्तलिफ औराक की एक कहानी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कर्नल शेर खान ने 1948 में आज़ादी कश्मीर की जंग में मुख्तलिफ इलाकों को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराया। दूसरी जानिब स्वाबी से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में कारगिल के मैदान में भारतीय सुरमाओं को नाको चने चबवाए। बैनुल-अक़वामी और मुल्की माहिरीन का NASTP मंसूबे पर इत्मीनान का इजहार। माहिरीन का कहना है ये मंसूबा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल करेगा।
सेल्चुक बेरकार ने कहा, हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ी तब्दीली हाई टेक्नोलॉजी से आती है। डीजी NASTP असद अकराम कहते हैं, मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की का लाना है। कोऑर्डिनेटर सबा कमर ने कहा, NASTP में लोगों को रोजगार के बहुत से मौके फराहम कर रहे हैं। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का छठा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर। कौमी परचम और सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। फैसलाबाद में शहरियों का जोशो खरोश दीदनी। मुल्तान में भी शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ। लंका प्रीमियर लीग के एक्शन से भरपूर सनसनीखेज मुकाबले। कैंडी ने जाफना किंग्स को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान ने 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली। तंब्यूला ने कोलंबो को दिलचस्प मुकाबले में 10 रन से शिकस्त दी। लीग के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने कमाल कर दिया। 9 पिकअप के फाइनल में 16 फुटबॉल क्लब को नाको चने चबा दिए। फाते का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। 16 क्लब ने 9 के मुकाबले में 10 गोल से कामयाबी हासिल की। और 90 साल की उम्र में नौजवानों को शिकस्त देने के लिए तैयार। तलवारबाजी की माहिर जॉय कहती हैं, 67 साल की उम्र में तलवारबाजी शुरू की, अब भी इतना दम है कि टीनेजर को शिकस्त दे सकती हूँ।